युधिष्ठिर ने पूछा। पितामह, जगत के जीव भिन्न भिन्न भावों के द्वारा जहां तहां नाना प्रकार के कष्ट उठा रहे हैं। अतः जिस उपाय से मनुष्य इन दुखों से छुटकारा पा सके वह मुझे बताइए। भीष्म जी ने कहा। राजन, जो द्विज अपने मन को वश में करके शास्त्रोक्त चारों आश्रमों में रहते हुए उनके अनुसार ठीक ठीक बर्ताव करते हैं, वे दुखों के पार हो जाते हैं। जो दंभयुक्त आचरण नहीं करते, जिनकी जीविका नियमानुकूल चलती है और जो विषयों के लिए बढ़ती हुई इच्छा को रोकते हैं, वे दुखों को लांघ जाते हैं। जो दूसरों के कटु वचन सुनाने या निंदा करने पर भी स्वयं उन्हें उत्तर नहीं देते, मार खाकर भी किसी को मारते नहीं तथा स्वयं देते हैं परंतु दूसरों से मांगते नहीं, वे भी दुर्गम संकट से पार हो जाते हैं। जो प्रतिदिन अतिथियों को अपने घर में सत्कारपूर्वक ठहराते हैं, कभी किसी के दोष नहीं देखते हैं तथा नित्य नियम पूर्वक वेदादि सद्ग्रंथों का स्वाध्याय करते रहते हैं, वे दुर्गम संकटों से पार हो जाते हैं। जो धर्मज्ञ पुरुष सदा माता पिता की सेवा में लगे रहते हैं और दिन में कभी सोते नहीं हैं, वे सभी दुखों से छूट जाते हैं। जो मन, वाणी और क्रिया द्वारा कभी पाप नहीं करते हैं और किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाते हैं, वे भी संकट से पार हो जाते हैं। जो लोग प्राण जाने का अवसर उपस्थित होने पर भी सत्य बोलना नहीं छोड़ते, वे संपूर्ण प्राणियों के विश्वास पात्र बने रहकर सभी दुखों से पार हो जाते हैं। जिनके शुभ कर्म दिखावे के लिए नहीं होते, जो सदा मीठे वचन बोलते और जिनका धन सत्कर्मों के लिए बंधा हुआ है, वे दुर्गम संकटों से पार हो जाते हैं। जिनके रजोगुण और तमोगुण शांत हो गए हों तथा जो विशुद्ध सत्वगुण में स्थित हैं, वे महात्मा दुर्लंघ्य संकटों को भी लांघ जाते हैं। जिनसे कोई भयभीत नहीं होता, जो स्वयं भी किसी से भय नहीं मानते तथा जिनकी दृष्टि में यह सारा जगत अपने आत्मा के ही तुल्य है, वे दुस्तर संकटों से तर जाते हैं। जो दूसरों की संपत्ति से ईर्ष्यावश जलते नहीं हैं और ग्राम्य विषय भोग से निवृत्त हो गए हैं, वे मनुष्यों में श्रेष्ठ साधु पुरुष दुस्तर विपत्ति से छुटकारा पा जाते हैं। जो सब देवताओं को प्रणाम करते और सभी धर्मों को सुनते हैं, जिनमें श्रद्धा और शांति विद्यमान है, वे संपूर्ण दुखों से पार हो जाते हैं। जो दूसरों से सम्मान नहीं चाहते, जो स्वयं ही दूसरों को सम्मान देते हैं और सम्माननीय पुरुषों को नमस्कार करते हैं, वे दुर्लंघ्य संकटों से पार हो जाते हैं। जो संतान की इच्छा रखकर प्रत्येक तिथि पर विशुद्ध हृदय से पितरों का श्राद्ध करते हैं, वे दुर्गम विपत्ति से छुटकारा पा जाते हैं। जो क्रोध को काबू में रखते हैं, क्रोधी मनुष्यों को शांत करते और स्वयं किसी भी प्राणी पर कुपित नहीं होते हैं, वे दुर्लंघ्य संकटों से पार हो जाते हैं। जो मानव जन्म से ही सदा के लिए मधु, मांस और मदिरा का त्याग कर देते हैं, वे भी दुस्तर दुखों से छूट जाते हैं। जिनका भोजन स्वाद के लिए नहीं, जीवन यात्रा का निर्वाह करने के लिए होता है, जो विषय वासना की तृप्ति के लिए नहीं, संतान की इच्छा से मैथुन में प्रवृत्त होते हैं तथा जिनकी वाणी केवल सत्य बोलने के लिए है, वे समस्त संकटों से पार हो जाते हैं। जो समस्त प्राणियों के स्वामी तथा जगत की उत्पत्ति और प्रलय के हेतुभूत भगवान नारायण में भक्तिभाव रखते हैं, वे दुस्तर दुखों से तर जाते हैं। जो भक्त पुरुष यहाँ इन भगवान श्रीहरि नारायण देव की शरण लेते हैं, वे दुस्तर संकटों से तर जाते हैं। इस विषय में कोई संशय नहीं है। भारत, जो इन कमल नयन श्री कृष्ण को संपूर्ण भक्तिभाव से अपने सारे कर्म समर्पित कर देते हैं, वे दुर्गम संकटों को लांघ जाते हैं। जो लोग इस दुर्गातितरण नामक अध्याय को पढ़ते और सुनते हैं तथा ब्राह्मणों के सामने इसकी चर्चा करते हैं, वे दुर्गम संकटों से पार हो जाते हैं। निष्पाप युधिष्ठिर, इस प्रकार मैंने यहां संक्षेप से उस कर्तव्य का प्रतिपादन किया है जिसका पालन करने से मनुष्य इहलोक और परलोक में समस्त दुखों से छुटकारा पा जाते हैं।